शामली से इस वक्त की बेहद दर्दनाक खबर आ रही है। हरिद्वार जा रहे 4 दोस्तों की कार हादसे में मौत हो गई। हादसे में मारे गए चारों युवक हरियाणा के सोनीपत जिले के एक ही गांव के रहने वाले थे, जिनमें से 3 अपने घर के इकलौते बेटे थे। यह भीषण हादसा शुक्रवार देर रात बाबरी थाना क्षेत्र के पानीपत खटीमा हाईवे पर बुटराड़ा ऊपर गांव पुल के पास हुआ। हरिद्वार स्नान करने निकले चारों दोस्त जिस कार में सवार थे वह आगे चल रहे कैंटर के पीछे से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के पछड़े उड़ गए। चारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान साहिल 22 वर्ष, पुत्र सुनील कुमार, विवेक 23 वर्ष, पुत्र बलराज, आशीष 24 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय मेहरचंद और परमजीत 24 वर्ष, पुत्र आनंद उर्फ लीलू के रूप में हुई। चारों सोनीपत जिले के गांव बरोदा मोड़ के निवासी थे और एक साथ हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए निकले थे। हादसे की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया। देर रात परिजन और ग्रामीण शामली पहुंचे। बताया जा रहा है कि जिन 3 युवकों की मौत हुई वे अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस मामले में मृतक साहिल के दादा अर्जुन सिंह की तहरीर पर पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि आरोपी चालक की तलाश की जा रही है और हादसे की जांच जारी है। चारों दोस्तों की असमय मौत ने पूरे सोनीपत जिले ही नहीं बल्कि आसपास के गांव को भी शोक में डुबो दिया है। जहां कुछ घंटे पहले तक हंसी खुशी और सपनों से भरे 4 युवा हरिद्वार के पवित्र स्नान के लिए निकले थे, वहीं अब उनके घरों में मातम छाया हुआ है। हर घर में सिर्फ चीखें और सन्नाटा गूंज रहा है। 3 युवकों की मौत ने उनके माता पिता के बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, जबकि चौथे के परिवार से उसके छोटे बेटे की हंसी हमेशा के लिए चली गई। वहीं परमजीत की रविवार को जानी थी बारात, शादी की खुशियां गम में बदल गई। जसविंदर ने बताया कि परमजीत 3 बहनों का इकलौता भाई था। उनके पिता आनंद की करीब 8 साल पहले मौत हो गई थी। उसकी परिवार को राजस्थान के नागौर बारात जानी थी। घर पर शादी की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही थी, लेकिन परमजीत की मौत के बाद शादी की खुशियां गम में बदल गई। उधर आशीष गांव में रहकर खेती बाड़ी करता था। उसकी 4 दिसंबर को शादी होनी तय हुई। वह घर का इकलौता पुत्र था। उसकी बड़ी बहन ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रही है। आशीष के पिता की करीब 12 साल पहले मौत हो चुकी थी। विवेक बीए में पढ़ता है। वह 2 भाइयों में छोटा था। गांव की गलियों में चारों के बचपन की यादें लोगों की आंखें नम कर देती हैं। कोई उनकी पढ़ाई को याद कर रहा है तो कोई उनके सपनों को जो अब कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। माओ का रो रो कर बुरा हाल है, जिनके कलेजे के टुकड़े अब मिट्टी में जा मिले हैं। पिता अपने बेटों की तस्वीर को सीने से लगाए बस यही पूछ रहे हैं कि भगवान ने इतनी जल्दी क्यों बुला लिया। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि चारों युवक बहुत ही संस्कारी और मेहनती थे, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उनका यह जाना न केवल 4 परिवारों की बल्कि पूरे गांव की बड़ी क्षति है। हर शख्स की आंखों में आंसू और दिल में दर्द है। लोगों का कहना है कि अगर सड़क सुरक्षा और भारी वाहनों की निगरानी समय पर होती शायद वे चारों जिंदगियां बच सकती थीं। यह हादसा एक बार फिर उस सवाल को जिंदा कर गया, आखिर कब तक तेज रफ्तार और लापरवाही निर्दोष लोगों की जान लेती रहेगी। अब यह हादसा सिर्फ 4 परिवारों की त्रासदी नहीं है बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी बन गया है कि जिंदगी अनमोल है और रफ्तार कभी इंसान से बड़ी नहीं हो सकती है। आपको यह खबर कैसी लगी? फिर लेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।